जय हिंद मेरे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। और आज हम शुरू करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज की थर्ड एक्सरसाइज। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। इससे पहले की 4 वीडियोस में हम लोगों ने सीक्वेंस एंड सीरीज की 9.1 और 9.2 हमने ओवर कर ली थी। हमने 3 वीडियोस में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की पूरे टॉपिक को समझा था और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी हम लोगों ने उनमें कवर किए थे। आज हम 9.3 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको बच्चों हम शॉर्ट में बोला करेंगे जीपी। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन शॉर्ट में बोला करते हैं दोस्तों जीपी। अब देखो एपी में और जीपी में क्या अंतर है। देखो जब आप लोगों ने एपी पढ़ा था तो एपी में हर टर्म में एक फिक्स नंबर को ऐड किया जाता था, तो हमको एक सीरीज मिल जाया करती थी ना, पूरी एक सीक्वेंस मिल जाया करती थी। तो वो जो सीक्वेंस थी मेरे दोस्तों, उस सीक्वेंस को हम लोग एपी बोला करते थे। लेकिन जब हम बात करते हैं जीपी की, तो मेरे दोस्तों जीपी में हर एक टर्म में एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई की जाती है दोस्तों, मल्टीप्लाई। जैसे एग्जांपल के तौर पर समझिए, मैं आपके सामने ले देता हूं 4। मैंने क्या लिखा 4। 4 की मल्टीप्लाई करो 2 के साथ, बताओ क्या मिलेगा 8। फिर 8 मिला ना, इस 8 की मल्टीप्लाई करो 2 के साथ 16। फिर इस 16 की मल्टीप्लाई कीजिए 2 के साथ 32। फिर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 64 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। जीपी में ऐड नहीं किया जाता, जीपी में मल्टीप्लाई किया जाता है दोस्तों। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि फर्स्ट टर्म है 2, फर्स्ट टर्म कितनी है 2, इस फर्स्ट टर्म है 5, राइट। इस 5 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, क्या बनेगा 15। इस 15 की मल्टीप्लाई कीजिए 3 से, क्या बनेगा दोस्तों 45। इस 45 की मल्टीप्लाई कीजिए 3 से, 5 15 45 135 एंड सो ऑन, ऐसी चलता रहेगा मेरे दोस्तों। जैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कई बार देखो क्या होता है, जैसे मैं आपसे बोल देता हूं कि फर्स्ट टर्म है 10, इसको मल्टीप्लाई 1/2 से करो, 1/2 से, यानी कि एक प्रकार से आप यहां पे 2 से डिवाइड कर रहे हो। जब आप 10 की मल्टीप्लाई 1/2 से करोगे तो ये क्या बन जाएगा 5। फिर मैं बोलता हूं इस 5 की मल्टीप्लाई करो 1/2 से, क्या बनेगा 5/2। फिर इसकी मल्टीप्लाई करो 1/2 से, क्या बनेगा 5/4 एंड सो ऑन। तो दोस्तों इस प्रकार से चलता रहता है। अब जैसे मैं पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, किसी नेगेटिव नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं दोस्तों आपसे कहता हूं कि फर्स्ट टर्म है 2, इसकी मल्टीप्लाई -3 से करो, -3 से, क्या बनेगा भाई -6। इसकी मल्टीप्लाई -3 से करो, -3 से करें तो प्लस का 18। फिर -3 से मल्टीप्लाई करो, -18 3 54 54, 18 3 54, तो माइनस का 54, ठीक है। और ऐसे दोस्तों चलता रहेगा। यहाँ पर -3 से आप मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो देखो आपने क्या देखा, जो भी टर्म गिवन होती है, जो फर्स्ट टर्म होती है उसकी मल्टीप्लाई एक फिक्स नंबर से की जाती है, नेक्स्ट टर्म उसकी मल्टीप्लाई भी उसी फिक्स नंबर से की गई, नेक्स्ट टर्म, राइट। अब देखो दोस्तों होता क्या है ना, जब भी हम किसी जीपी की बात करते हैं, तो देखो जीपी में ये फर्स्ट टर्म होती है, ये सेकेंड टर्म होती है, ये थर्ड टर्म होती है, ये फोर्थ टर्म होती है, ठीक है। तो याद रखिए जीपी में फर्स्ट टर्म को स्मॉल ए के जरिए डिनोट करते हैं। पहले भी ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, पहले भी यही था तरीका, अब भी वही है, ठीक है। लेकिन जैसे यहां पर आपने 4 की मल्टीप्लाई किससे की थी 2 से, तो 8 आया था। 8 की मल्टीप्लाई किससे की थी 2 से, तो क्या मिला था 16 मिला था। तो दोस्तों यहां पर आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे, इस 8 को अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा तो 2 मिलेगा, जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हो। 16 को 8 से डिवाइड कर दें तो यहां पर भी क्या मिलेगा 2 मिलेगा। 32 को अगर मैं 16 से डिवाइड कर दूं तो यहां पर भी क्या मिलेगा 2 मिलेगा। तो ये जो 2 है मेरे दोस्तों, इसको बोला जाता है आर। ये होता है कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो। इसमें कॉमन रेशियो कितना है, यहां पर आप बोल देंगे कि कॉमन रेशियो है 8/4। मैं बोलूं यहां पर कॉमन रेशियो कितना है, तो आप यहां पे कह देंगे 15/5। मैं बोलूं यहां पर कॉमन रेशियो कितना है, तो बोल देंगे 5/10। यही तो हुआ था, यहां पर आप 2 से ही तो मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहां पर आप 3 से ही तो मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहां पर आप 1/2 से ही तो मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहां पर आप -3 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो देखो क्या होगा, -6 को डिवाइड कर दोगे 2 से, तो आंसर क्या मिल जाएगा
-3। जरूरी नहीं है इसको इससे डिवाइड करो, आप 18 को भी डिवाइड कर सकते हो -6 से, 18 को भी आप -6 से डिवाइड कर सकते हो, तब भी क्या मिलेगा, -3 ही मिलेगा। तो दोस्तों होता क्या है, कॉमन रेशियो को फाइंड करने के लिए तरीका होता है कि जब भी आप कॉमन रेशियो फाइंड करना चाहते हो तो सेकंड टर्म को डिवाइड कर दिया करो किससे, फर्स्ट टर्म से, या फिर थर्ड टर्म को डिवाइड कर दिया करो सेकंड टर्म से। समझ में आ रही है दोस्तों बात। जब एपी पढ़ते थे तो एपी में कॉमन डिफरेंस डी निकालने का क्या तरीका होता था, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। यहां पर कॉमन रेशियो फाइंड करने का तरीका क्या है, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो ये तरीका चला करता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप लोग सीख चुके हैं कि यहाँ पर सेकंड टर्म को जब हमने डिवाइड किया फर्स्ट टर्म से तो कॉमन रेशियो 2 आया, थर्ड टर्म को डिवाइड किया सेकंड टर्म से तो भी कॉमन रेशियो 2 आया, फोर्थ टर्म को डिवाइड किया थर्ड टर्म से 32/16 तो भी कॉमन रेशियो 2 आया। ऐसे ही तो जब भी कॉमन रेशियो निकालना हो दोस्तों तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। तो मेरे बच्चों, अब तक जितने भी बात मैंने आपको बताई उसके आधार पर बच्चों मैं अगर आपसे कहूं कि एक जीपी कैसी दिखा करती है, एक जीपी का जो स्वरूप है वो कैसा होता है, तो बच्चों जरा देखिएगा। जीपी जब भी फाइंड करते हैं मेरे दोस्तों, जीपी देखो दिखती कैसी है। अगर मैं बोलूं फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है मेरे दोस्तों, आप बोल देंगे ए। कॉमन रेशियो क्या है मेरे दोस्तों, कॉमन रेशियो आप बोल देंगे आर, राइट। तो देखिए बच्चों ऐसे है ना, जीपी में फर्स्ट टर्म क्या है, ए, राइट। अब मैं बोलता हूं इस ए की मल्टीप्लाई करो आर से तो आपको सेकेंड टर्म मिल जाएगी, इस सेकेंड टर्म की मल्टीप्लाई करो आर से आप लोगों को थर्ड टर्म मिल जाएगी, थर्ड टर्म की मल्टीप्लाई करो आर से आपको फोर्थ टर्म मिल जाएगी। जैसे मैं आपसे बोल देता हूं एग्जांपल के तौर पर कि जीपी बनाओ, एक जीपी बनाओ, उस जीपी का जो फर्स्ट टर्म है वो 10 है एंड जो कॉमन रेशियो है आर वो 4 है। बताओ जीपी क्या होगी, तो तुम क्या करते हो, पहले 10 लिखते हो, राइट, फिर इस 10 की मल्टीप्लाई 4 से करते हो, सेकेंड टर्म मिल जाती है, फिर 40 की मल्टीप्लाई उस 4 से करते हो, आपको थर्ड टर्म मिल जाती है, फिर इस 160 की मल्टीप्लाई 4 से करते हो, आपको फोर्थ टर्म मिल जाती है। तो ऐसे ही मेरे दोस्तों चलता रहता है ना। तो वही मैं कह रहा हूँ, फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन रेशियो आर है, तो ए की मल्टीप्लाई आर से किया, ए आर की मल्टीप्लाई आर से की, ए आर स्क्वायर की मल्टीप्लाई आर से किया, एंड ऐसे सो ऑन, ये आगे तक चलता रहता है दोस्तों। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। अब देखो इसके बेसिस पे मेरे बच्चों, अब जरा ऑब्जर्वेशन देखो यहाँ पे, अब जरा फर्स्ट टर्म ओके, सेकेंड टर्म ओके, थर्ड टर्म ओके, फोर्थ टर्म ओके, एंड चलता रहेगा ना। तो देखो जोन से भी टर्म है, पहली टर्म में भी ए है, सेकंड टर्म के पास भी ए है, थर्ड टर्म के पास भी ए है, फोर्थ टर्म के पास भी ए, जोन से भी टर्म होगी भैया, 100th टर्म की मैं बात करूं, 500वीं टर्म की बात करूं, हर टर्म के पास ए तो होता ही है। लेकिन जरा देखिएगा, फर्स्ट टर्म के पास एक भी आर नहीं है, सेकेंड टर्म के पास एक आर है, थर्ड टर्म के पास आर की पावर 2 है, फोर्थ टर्म के पास आर की पावर 3 है। जोन से भी टर्म होती है आर की पावर हमेशा एक कम होती है। जैसे अगर मैं बोलूं 10th टर्म, तो 10th टर्म में ए तो सबके पास होता है, लेकिन जो आर है मेरे दोस्तों उसकी पावर क्या हो जाएगी, वो 9 हो जाएगी, इस 10 से एक कम 9। अगर मैं बोलूं 50 है, यहाँ पे क्या बोलोगे, ए आर की पावर, यहाँ 50 है ना दोस्तों, तो इधर क्या आ जाएगा 49। ऐसे अगर मैं बोल दूं ए 100 है मेरे दोस्तों, तो ए तो रहेगा पर आर जो रहेगा दोस्तों कितना रहेगा, 99 रहेगा। तो ये तरीका हुआ करेगा दोस्तों। अगर कभी मैं बोलूं nth टर्म है, nth टर्म मेरे दोस्तों, तो ए तो रहेगा और जो आर होगा मेरे दोस्तों इस n से एक कम होगा मेरे बच्चों, और ये हम इसको क्या लिख दिया करेंगे, ए आर की पावर में n-1। और इस फॉर्मूले को आप लोगों ने याद रखना है। जैसे एपी में आप लोगों ने क्या बोला था, एपी में a प्लस इससे एक कम, ऐसे जीपी में दोस्तों क्या है, a इंटू आर की पावर में n-1। अब देखो क्वेश्चन देखो कैसा दिखेगा आपको, क्वेश्चन देखिएगा मित्रों, आपसे कहता है कि एक जीपी है, एक जीपी है दोस्तों 6, 12, 18 एंड सो ऑन, राइट। आपसे बोल देता है फाइंड इट्स
टेंथ टर्म। बताओ इस जीपी का टेंथ टर्म क्या होगा। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया भाई, ठीक है। अब देखो फर्स्ट टर्म मालूम है, सेकंड मालूम है, थर्ड मालूम है, अब ऐसे मल्टीप्लाई थोड़ी करते रहोगे। यहाँ तो टेंथ ही पूछा, ऐसे 20th पूछ ले तब क्या करोगे भाई। तो देखो ऐसा है ना भाई, फर्स्ट टर्म हो गया 6, कॉमन रेशियो कितना है, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो कितना हो गया 2, राइट। कॉमन रेशियो 12/6 आंसर आ गया 2। ना हमको चाहिए क्या, हम क्या निकालना चाहते हैं मेरे दोस्तों, हम क्या निकालना चाहते हैं, हमें चाहिए टेंथ टर्म, हमें एक 10 चाहिए। तो ए 10 का मतलब क्या होता है, ए आर की पावर 9, ए आर की पावर 9। ओके, अब ए की वैल्यू कितनी है मेरे दोस्तों, वो है 6। आर की वैल्यू कितनी है मेरे दोस्तों, वो है 2, और 2 की पावर क्या हो जाएगी 9। अब 2 की पावर 9 यानी 2 की पावर आपको 9 बार करना पड़ेगा। तो ये होता है 64, ये होता है 8, 8 चौक 32, 2 8 48, 512, 512 की मल्टीप्लाई आपको 6 से करनी पड़ेगी। तो 6 दूनी 12, 6 कम 6 7, 6 30, तो 3072। तो मेरे दोस्तों ये आपके लिए टेंथ टर्म आ गई। तो देखो कैलकुलेशन अगर रॉन्ग होगी तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, ठीक है ना, लेकिन तरीका सीख लो भाई कि ए 10 अगर चाहिए तो ए आर की पावर में 9, तो भैया ए की वैल्यू पुट कर लो, आर की वैल्यू पुट कर लो, 9 तो वहाँ पे रह गई, ठीक है। ए यहाँ पे 6 था, आर कॉमन रेशियो यहाँ पे कितना था दोस्तों 2 था। अब जैसे ये था, कई बार देखो क्या होता है, क्वेश्चन कैसा होता है, आपसे बोल देता है भाई, आपसे क्या देता है मेरे दोस्तों कि एक जीपी है 5, 5/2, 5/4, 5/8 एंड सो ऑन, फाइंड इट्स 20th टर्म। अब इस तरह का भी क्वेश्चन आ जाता है भाई, इस प्रकार का भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो तरीका देखो कुछ अलग नहीं है, सॉल्यूशन चाहिए आप लोगों को। फर्स्ट टर्म देखो भाई क्या है, फर्स्ट टर्म आप बोल दोगे 5 है, कॉमन रेशियो आर कितना है भाई आर, तो आप बोलते हो सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म को डिवाइड करो फर्स्ट टर्म से, 5 से 5 कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/2। फिर क्या चाहिए 20th टर्म, नाउ 20th टर्म चाहिए। तो फॉर्मूला क्या है, ए आर 19, ए कितना है भाई 5, आर कितना है दोस्तों 1/2 की पावर 19। तो आप इसको सिंपली ना 5/2 की पावर 19, इसको इतना छोड़ सकते हो भाई, इसके आगे इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं। कारण क्या है, 2 की पावर 19 थोड़ा बड़ा नंबर है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को इतना ही छोड़ दिया जाता है, राइट। तो इस चीज़ को दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है। अब देखो मेरे दोस्तों, अब ऐसा है ना, आपकी एनसीईआरटी में भी देखो कुछ क्वेश्चंस हैं। देखो आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराता हूँ, एनसीईआरटी 9.3। देखो 9.3 में देखो कहता है कि क्वेश्चन नंबर 2 की बेटा मैं बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कहता है, फाइंड द 12th टर्म ऑफ अ जीपी। किसी जीपी के 12th टर्म को हम फाइंड करना चाहते हैं दोस्तों, ठीक है। हुज 8th टर्म इज 92, 8th टर्म इज 192 एंड इट्स कॉमन रेशियो इज 2, कॉमन रेशियो 2 के इक्वल है, और इसका जो 8वां टर्म है वो 192 के इक्वल है, ठीक है दोस्तों। तो देखो ए 8 का मतलब होता है ए आर की पावर 7, ये 192 के इक्वल है, ओके। अब देखो ए तो चलो ठीक है, आर किसके इक्वल है मेरे दोस्तों, आर है 2 के इक्वल, इसकी पावर 7, ये 192 के इक्वल आ गया। अब यहाँ से देखो ए है, यहाँ रहेगा 192 अपॉन में देखो 2 की पावर 7 बन जाएगा 128, और मेरे दोस्तों यहाँ से ए की जो वैल्यू निकलेगी 64 इंटू 2, 64 इंटू 3, तो दोस्तों यहाँ से ए की वैल्यू मिल जाएगी आप लोगों को। अब हमें निकालना क्या है, हमें चाहिए इसकी 12th टर्म, हमें तो 12th टर्म चाहिए। तो फॉर्मूला क्या है, ए आर की पावर 11, राइट। अब ए कितना है दोस्तों, ए हमने अभी निकाला 3/2, आर कितना है दोस्तों, आर हमें दे रखा है 2, तो देखिए ये मिल जाएगा 3 इंटू, देखो 2 की पावर, देखो ये 2 से वो 2 कटेगा, 2 की पावर 10 रहेगा, और
3 इंटू 2⁻10 यानी कि 1024 और हमारा आंसर आ जाएगा 3072। और मेरे दोस्तों ये हमारा आंसर आ गया। दिस इज माय 12th टर्म। ओके, 12th टर्म इस क्वेश्चन में पूछी गई थी, वो हम लोगों ने निकाल के दे दिया दोस्तों। तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात इस क्वेश्चन में नहीं थी, राइट। देखो इसकी फोर्थ क्वेश्चन, देखो इसका फोर्थ क्वेश्चन देखिए दोस्तों। फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें क्या बोला गया बच्चों, कहता है कि द फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी, फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज द स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म, स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म। फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज द स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म, राइट। एंड द फर्स्ट टर्म इज -3, एंड फर्स्ट टर्म इज -3। नाउ डिटरमाइन इट्स सेवेंथ टर्म। अब मुझे इसकी सातवीं टर्म फाइंड करनी है, ये पूछ लिया गया क्वेश्चन में। तो ठीक है दोस्तों, अब ऐसा ना, देखो A4 का मतलब A आर का क्यूब, A2 का मतलब A आर की पावर 1, पूरे के ऊपर क्या रहेगा, होल स्क्वायर रहेगा। देखो यहाँ A का स्क्वायर आ जाएगा, आर की पावर 2 आ जाएगी, यहाँ से A आर का क्यूब आ जाएगा। देखो यहाँ पे A से A कट जाएगा, आर स्क्वायर से ये कट जाएगा, एक आर बचेगा, यहाँ पर एक A बचेगा। और A की वैल्यू कितनी है मेरे दोस्तों, A की वैल्यू दे रखी है -3। A भी मिल गया, R भी मिल गया, निकालना क्या है, सेवेंथ टर्म चाहिए मुझे, चाहिए इसकी सेवेंथ टर्म। तो सेवेंथ टर्म क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों, वो हो जाएगी A R की पावर 6, A R की पावर 6। ठीक है दोस्तों, अब देखो A किसके इक्वल है भाई, A जो है वो -3 के इक्वल है, R किसके इक्वल है दोस्तों, वो भी -3 के इक्वल है यार। तो ये 6, तो ये -3 और -3 की पावर 6, 3 की पावर 3 होता है 27, 4 होता है 5 होता है 243, 3 की पावर 4 81, 5 होता है 243 और 3 की पावर 6 होता है 729। तो 729 बन गया और उसकी मल्टीप्लाई आपको 3 से करनी पड़ेगी। तो 9 3 27, 2 3 दूनी 6 दूनी 8, 3 7 21, तो 2187 मेरे दोस्तों, ये 7 जो हमारा आंसर आ गया माइनस में 2187। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है समाप्त, राइट। ओके, अब देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ मेरे दोस्तों मैं आपको लेकर चलूंगा। एक जरूरी बात मेरे बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए अगर मैं बोलूं, अगर बच्चों मैं बोलता हूं फर्स्ट टर्म है A और कॉमन रेशियो है R, तो बताओ जीपी क्या होगी। तो आप बोलोगे फर्स्ट टर्म A, फिर A की मल्टीप्लाई करोगे R से, फिर AR की मल्टीप्लाई करोगे R से, ऐसे ही चलता रहता है ना, राइट। लेकिन अगर बच्चों मैं बोल दूं कि जो फर्स्ट टर्म है वो A/R है और जो कॉमन रेशियो है वो R है, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या है, A/R और कॉमन रेशियो क्या है R। तो बताओ मेरी जीपी क्या होगी मेरे दोस्तों। तो आप बोलोगे फर्स्ट टर्म A/R, इस A/R की मल्टीप्लाई R से करो, जब इसकी मल्टीप्लाई R से करोगे तो ये R कट जाएगा, ओनली क्या बचेगा A, फिर इस A की मल्टीप्लाई भी R से करोगे तो क्या बन जाएगा AR। तो दोस्तों ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि ये भी जीपी होती है, और ये जीपी आपने कब यूज़ करनी है, व्हेन प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज गिवन। कभी भी अगर किसी जीपी में 3 टर्म्स का प्रोडक्ट गिवन हो, प्रोडक्ट, तो दोस्तों उन 3 टर्म्स को पहली टर्म ये मानना, दूसरी ये मानना और तीसरी ये मानना। जैसे एपी में याद होगा कि एपी में अगर कभी 3 टर्म्स का सम गिवन होता है तो आप उनको क्या मानते हो, A-D, A और A+D। ऐसे दोस्तों जीपी में जो लेट करने का तरीका होता है वो ये होता है दोस्तों। ये चीज़ मेरे बच्चों आप लोगों ने याद रखनी है। अब देखो आपकी बुक का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार आप लोगों को देखने को मिलता है भाई। आपकी बुक का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है बेटा आपका 12। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया होगा मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी, द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 39/10 एंड देयर प्रोडक्ट इज 1। भाई जीपी में 3 टर्म्स का प्रोडक्ट 1 दे रखा है, तो एक काम करो ना, लेट A/R A एंड AR बी द टर्म्स।
टर्म्स को मैंने ये मान लिया, तो इस हिसाब से मेरे दोस्तों इनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करो भाई, वो प्रोडक्ट 1 के इक्वल है। तो बताओ ये आर से ये आर कट गया और ए क्यूब की जो वैल्यू आ गई बेटा वो 1 आ गई, और यहाँ से ए की वैल्यू जो है दोस्तों वो भी 1 आ गई, राइट। अब इसने एक बात और बोली, एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स एंड देयर समेशन ए बाय आर ए एंड ए आर। समेशन यही तो होता है ना, इन तीनों को प्लस कर दो, ए बाय आर ए और ए आर। तो समेशन जो है मेरे दोस्तों वो किसके इक्वल है, 39/10 के इक्वल है। तो देखो ए की वैल्यू 1 निकली है, यहाँ पुट कर लो 1 बाय आर 1 और 1 इंटू आर। इसमें सॉल्व करो भाई, इसको सॉल्व करके आपको आर भी मिल जाएगा। तो एलसीएम ले लेते हैं 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन में आर इक्वल टू 39/10। नाउ 10 इंटू 1 10 इंटू आर प्लस 10 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 39 आर। तो 10 आर स्क्वायर 10 आर माइनस 39 आर। अब देखो यहाँ तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 25 आर माइनस 4 आर, फैक्टराइज कर लिया भाई इसको मैंने। 5 आर कॉमन माइनस 2 तो 2 आर माइनस का 5, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 2/5 और एक आर की वैल्यू आ जाएगी 5/2। तो दो सिचुएशन मेरे दोस्तों मेरे सामने बन चुकी हैं, ठीक है। आर की वैल्यू 2/5 निकली है। अच्छा ए किसके इक्वल था, ए तो 1 के इक्वल है भाई, ए तो हमारा स्टार्टिंग में 1 निकल चुका है। तो अब हमको तो जीपी चाहिए ना, अपन को क्या चाहिए भाई लोग, अपन को चाहिए जीपी। और जीपी की फर्स्ट टर्म क्या है, ए बाय आर। तो 1 को डिवाइड करो 2/5 से, तो ये बन जाएगा 5/2। सेकेंड टर्म 1, थर्ड टर्म क्या है, ए इंटू आर। तो ए इंटू आर 1 की मल्टीप्लाई करो इस 2/5 से, तो क्या बनेगा, ठीक है। ऐसे एक जीपी यहाँ से भी बन जाएगी, तो बनेगी 1 डिवाइडेड बाई 5/2, 2/5 1 और 5/2। तो दोस्तों ये हमारा इस क्वेश्चन में आंसर निकल गया भाई, ठीक है। देखिए दोस्तों अब आपको मैं लेके चल रहा हूँ आपकी बुक के एक अच्छी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी बुक का है 9.3 का क्वेश्चन नंबर 14। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 16। किसी जीपी में पहली 3 टर्म्स का जो समेशन है, यानी A1 A2 और A3, पहली 3 टर्म का जो समेशन है दोस्तों वो 16 के इक्वल है। एंड फिर क्या कहता है, सम ऑफ द नेक्स्ट 3 टर्म्स, जो अगली 3 टर्म है यानी A4 A5 एंड A6, इनका जो समेशन है मेरे दोस्तों वो 128 के इक्वल है, ठीक है ना। अब क्या कहते हैं, डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशियो। अब मुझे फर्स्ट टर्म भी फाइंड करनी है और साथ में मेरे दोस्तों मुझे कॉमन रेशियो भी फाइंड करना है, ठीक है। देखो बाद में इसने समेशन ऑफ एन टर्म्स भी पूछा, लेकिन वो चीज़ मैंने अभी आपको बताई नहीं है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। फिलहाल अभी इस वीडियो में हम ओनली nth टर्म वाले क्वेश्चन हम देखने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो देखिए A1 का मतलब A, A2 का मतलब AR, A3 का मतलब AR स्क्वायर, ये 16 के इक्वल है। इन सब में मेरे दोस्तों A कॉमन आ जाएगा, बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर, राइट। और ऐसे ही बच्चों A4 का मतलब A आर का क्यूब, ए आर की पावर 4 ए आर की पावर 5, ये 128 के इक्वल। तो इन सब में बच्चों 1 प्लस आर क्यूब ए आर क्यूब कॉमन बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर, तो ये 128 के इक्वल होगा। तो एक काम करते हैं ना, देखो यहाँ पर ये चीज़ मेरे को वहाँ भी कॉमन नज़र आ रही है और यहाँ पर भी कॉमन नज़र आ रही है। तो एक काम करते हैं यहाँ से 1 प्लस आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल देते हैं 56/a, और इसको वहाँ पुट कर लो भाई, ए आर क्यूब, इसकी वैल्यू 56/a, 56/a, ये 128 के इक्वल है भाई, राइट। तो अब देखो क्या होगा, ये ए से ये ए कट जाएगा, है ना। और आर क्यूब की जो वैल्यू आएगी दोस्तों वो आ जाएगी 128 के बट्टे में 56। अच्छा एक मैंने मिस्टेक कर दी है इस पर, ये मैं 56 गलती से लिखता हुआ चल रहा है यहाँ पे, ये 16 है दोस्तों, ठीक है, ये 16 है, ये मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी थी। और
ये अपन के लिए बन जाएगा 16 8 जा 8, राइट। तो यहाँ से मेरे दोस्तों r की वैल्यू आ जाएगी 2 के इक्वल, ठीक है, क्योंकि r क्यूब यानी 8 और 8 यानी कि 2 का क्यूब, तो r जो है मेरे दोस्तों वो 2 के इक्वल आ गया। r की वैल्यू आ चुकी है दोस्तों, ठीक है। अब देखो जब इतना हो गया, अब क्वेश्चन में इसने पूछा था a भी निकालो, तो अब देखो a में बोल सकता हूँ ना, a किसके इक्वल है ना, जो a 1 प्लस r स्क्वायर था बेटा वो 16 के इक्वल था, ठीक है। देखो मैंने स्टार्टिंग में मिस्टेक कर दी थी यार, 16 की जगह मैंने यहाँ पे 56 लिख दिया था, और मेरा आंसर यहाँ पे बन नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने दोबारा चेक किया था, तो वो मेरी मिस्टेक मुझे मिल गई थी, ठीक है। तो a है 1 प्लस r की जगह मेरे दोस्तों है 2, और 2 का स्क्वायर 4, ये क्या बन जाएगा बेटा 16 बाय 4 तो 6 और 1 7, ए की भी वैल्यू आ गई मेरे दोस्तों। तो ए मिल गया, आर मिल गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है समाप्त। सबमिशन भी सिखाऊंगा, वो भी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा बच्चे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर देखिए एक बार आप लोग, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन 16 में क्या कहता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इसमें कहता है कि फाइंड अ जीपी फॉर विच सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म इज -4, सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स इज -4 एंड फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स, फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स ऑफ थर्ड टर्म, ठीक है दोस्तों। जो फिफ्थ टर्म है हमारी वो 4 टाइम्स है थर्ड टर्म के दोस्तों, ओके। तो देखिए A1 का मतलब होता है A, A2 का मतलब होता है AR, हमें जीपी फाइंड करनी है ना, फाइंड द जीपी, ओके। तो देखो यहाँ पे A कॉमन और A5 यानी कि A R की पावर 4, और A क्यूब का मतलब A R का स्क्वायर, यहाँ A से A कट जाएगा, R स्क्वायर से A कट जाएगा, तो यहाँ R स्क्वायर बचेगा, वो 4 के इक्वल आएगा भाई। अब R की वैल्यू 2 भी आ जाएगी और R की वैल्यू -2 भी आ जाएगी। अब देखिए जो A होगा वो किसके इक्वल होगा, -4 के अपॉन में 1 प्लस R के इक्वल, राइट। नाउ A, इस 2 को यहाँ पर पुट करो, -4 प्लस 4 अपॉन 1 प्लस 2 हो जाएगा -4/3। तो मुझे तो जीपी चाहिए, जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है -4/3, इस -4/3 की मल्टीप्लाई करो 2 के साथ, माइनस का 8/3, इसकी मल्टीप्लाई करो 2 के साथ, माइनस का 16/3, जीपी बन गई, राइट। अब जैसे ये बनी है ऐसे यहाँ पर भी मेरे दोस्तों ए निकलेगा, -2 को यहाँ पुट करो, 1 - 2 तो ये बन जाएगा 4। तो दोस्तों यहाँ जो जीपी बनेगी, फर्स्ट टर्म है 4, 4 इंटू -2 ए -8 इंटू -2 16 एंड सो ऑन, बताइए इसी प्रकार से आगे चलता रहेगा दोस्तों। और ये क्वेश्चन भी यहाँ पर हो जाता है समाप्त, राइट। क्वेश्चन नंबर 22 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, और अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 हम शुरू करें उससे पहले दोस्तों एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आप सभी बच्चों के लिए। मैं पिछले वीडियो में मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी थी बेटा, इस वीडियो में फिर से बेटा मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि आने वाली 28 और 29 नवंबर को अनअकैडमी के द्वारा एक कैरियर क्विज आप सभी बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और वो सभी बच्चे जो अपने करियर को लेकर कंफ्यूज हैं कि लाइफ में वो किस फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए मेरे दोस्तों ये 2 दिन का एक फ्री समिट है जिसमें आप सभी बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे आप हो या आपके कोई बड़े भाई बहन हो जो 11वीं में 12वीं में 10th क्लास में हो, तो उन सभी को बच्चों आप इस कैरियर क्विज को ज्वाइन करने के लिए कह सकते हैं। इसमें हर एक फील्ड में, जैसे इंजीनियरिंग से जो एक्सपर्ट होंगे, डिफेंस सेक्टर से जो हमारे एक्सपर्ट होंगे, ये सब लोग इसमें आपको अपनी राय देंगे, अपने सजेशन देंगे और आप लोगों को गाइड करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो देखो एक मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है जो एक्सपर्ट लोग ही हमें दे सकते हैं, और जब आपको फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे ये सजेशंस मिल रही हैं, सुझाव मिल रहे हैं दोस्तों, ये गाइडेंस मिल रही है, तो आप सभी दोस्तों को इस सेमिनार को अटेंड करना चाहिए, इस समिट को अटेंड करना चाहिए। तो दोस्तों इस समिट के लिए आप सभी बच्चे खुद को रजिस्टर करवा लेना, और उसका जो लिंक है दोस्तों वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर
22 की तरफ। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे दोस्तों एग्जामिनेशन में आप लोगों को कई बार देखने को मिलता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, इफ pth टर्म qth टर्म एंड rth टर्म ऑफ अ GPR स्मॉल b एंड स्मॉल c, राइट। किसी जीपी में जो pth टर्म है वो a है, qth टर्म जो है वो b है, और जो rth टर्म है मेरे दोस्तों वो c है, ठीक है। अब देखो होता क्या है ना, जनरली स्मॉल a हम फर्स्ट टर्म के लिए यूज क्या करते हैं, लेकिन भैया स्मॉल a जो इस बार उन्होंने pth टर्म के लिए यूज कर लिया। तो मैं काम कर रहा हूं, मैं फर्स्ट टर्म इस क्वेश्चन में कैपिटल A मान रहा हूं, लेट कर लिया भाई मैंने, और जो कॉमन रेशियो है, क्योंकि देखो स्मॉल r जो है वो भी यूज हो रखा है, ठीक है, तो मैं कॉमन रेशियो कैपिटल R मान लेता हूं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहते हैं कि नाउ शो दैट, प्रूव दैट, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है दोस्तों वो किसके इक्वल है, a q माइनस r, b की पावर में r माइनस p और c की पावर में p माइनस q, इसे इक्वल टू 1 प्रूव करना है। तो देखिए दोस्तों ऐसा है ना, स्मॉल a, देखो a जो था वो किसके इक्वल है, इसको मैं लिख सकता हूँ कि जो a जो है वो pth टर्म के इक्वल है, और जो pth टर्म है मेरे दोस्तों वो क्या हो जाएगी, कैपिटल A r, और यहाँ पे आ जाएगा p माइनस 1 क्यों, क्योंकि pth टर्म की बात कर रहा था। ऐसे qth टर्म कह रहा है वो किसके इक्वल है, b के इक्वल है, a q। तो मेरे दोस्तों b की जो वैल्यू आ जाएगी a r, क्योंकि qth टर्म है इसलिए q माइनस 1। ऐसे मेरे दोस्तों जो rth टर्म है दोस्तों, rth टर्म वो किसके इक्वल है, वो c के इक्वल है, c जो है वो rth टर्म के इक्वल है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, a कैपिटल R और r माइनस 1। सही बात है दोस्तों, क्योंकि देखो आपको मालूम है ना, जोन सी भी टर्म होती है, जब nth टर्म मैं बोलता हूँ तो फर्स्ट टर्म तो आती ही है, बट कॉमन रेशियो की जो पावर होती है वो इससे हमेशा एक कम होती है। तो दोस्तों जब मैं pth टर्म बोल रहा था तो देखो कॉमन रेशियो की पावर एक कम होगी, qth टर्म बोला तो देखो कॉमन रेशियो की पावर एक कम होगी, और जब rth टर्म बोला तो देखो कॉमन रेशियो की पावर एक कम होगी मेरे दोस्तों। तो स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c तीनों मुझे मिल गए हैं, और अब मुझे मेरे बच्चे इस वैल्यू को, इसको मेरे बच्चे इक्वल टू 1 प्रूव करके दिखाना है। तो देखो अब इस क्वेश्चन में खास कुछ ऐसा बचा नहीं है, स्मॉल a की वैल्यू आपके पास है ना, इसको यहाँ लिख लो, a r p माइनस 1 पूरे की पावर में q माइनस r, ऐसी स्मॉल b a r q माइनस 1 पूरे की पावर में हो जाएगा r माइनस p, और स्मॉल c दोस्तों क्या है, स्मॉल कैपिटल A r माइनस 1 और पूरे की पावर में क्या हो जाएगा दोस्तों p माइनस q, ठीक है। तो देखिए a की वैल्यू पुट कर ली, आगे q माइनस r, b की वैल्यू पुट कर ली, आगे r माइनस p, c की वैल्यू पुट कर ली और आगे p माइनस q। ये हो गया दोस्तों। अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा, इस a की पावर भी 1 है, ठीक है, तो आप इस 1 की मल्टीप्लाई q माइनस r से कर देंगे, कैपिटल R की जो पावर मेरे दोस्तों वो p माइनस 1 इंटू q माइनस r हो जाएगी। ऐसे इस a की जो पावर अभी 1 है, इस 1 की मल्टीप्लाई आप r माइनस p से कर लेंगे, और कैपिटल R की जो पावर होगी बेटा वो q माइनस 1 इंटू r माइनस p हो जाएगी। देन लास्ट a की जो पावर है दोस्तों अभी 1 थी वो p माइनस q से आप कर लेंगे मल्टीप्लाई, और इस r की जो पावर बेटा वो p r माइनस 1 इंटू p माइनस q हो जाएगी, r माइनस 1 इंटू में p माइनस q। तो ये भी हो गया दोस्तों। अब दोस्तों ऐसा है ना, अब ऐसा है ना बच्चों, इस a को देखो, इस a को देखो और इस a को देखो। आप सभी बच्चों ने पढ़ा हुआ है कि जब भी बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, यानी कि जो q माइनस r है उसमें प्लस हो जाएगा r माइनस p, और उसमें प्लस हो जाएगा p माइनस q, इनटू में जो r चल रहा था, r, ये रहा r में, इसको प्लस करो, लिखो इसको p माइनस 1, स्पेस छोटा पड़ रहा है मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूँ, इनटू में r, और r की पावर p माइनस 1 q माइनस r प्लस q माइनस 1 r माइनस p प्लस r माइनस 1 p माइनस q, राइट। तो देखिए अब होगा क्या, जो a है मेरे दोस्तों q से
Q कैंसिल, R से R कैंसिल, P से P कैंसिल, क्या बनेगा? A की पावर आ गई 0, राइट। ऐसी इस R में भी मेरे दोस्तों आपने इन सबकी मल्टीप्लाई करनी है। देखो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस क्यू आर, क्यू आर माइनस क्यू पी माइनस आर प्लस पी प्लस में, देखो पावर में चल रहा है, स्पेस कम है, आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू। तो देखो यार आँख बंद करके वैसे कैंसिल कर सकते हो क्योंकि होना सबने कैंसिल ही है, ठीक है। अगर मैंने कुछ मल्टीप्लाई गलत कर रखी होगी तो अब तुम्हारी गलती है भैया, ठीक है ना, तुमने ध्यान नहीं दिया मतलब। तो भाई किसी भी नंबर की पावर 0 तो आंसर किसके इक्वल आ जाएगा? 1 के इक्वल, और ये हमारी होगी राइट हैंड साइड। तो मेरे दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने इस फॉर्मूले वाले क्वेश्चन देखे थे कि कभी भी nth टर्म की बात करें तो ARn-1 होता है, ठीक है। तो दोस्तों अब जो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उस नेक्स्ट वीडियो में मेरे बच्चों हम लोग सीखेंगे वो सभी क्वेश्चन जिसमें हम एन टर्म्स के समेशन की बात करते हैं, ठीक है। एन टर्म्स में समेशन कैसे फाइंड किया जाता है जीपी में, जीपी के एन टर्म्स के समेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले बच्चों। तो चलिए अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।